हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज हम लोग वेबसाइट डेवलपमेंट में देखने जा रहे हैं जो कल मैंने आपको बताया था, जहां पे हम लोग ने ब्रेक किया था HTML। आज का आपका टॉपिक क्या है? HTML। आज से आपका वेबसाइट डेवलपमेंट में प्रैक्टिकल सेशन शुरू हो रहा है और प्रैक्टिकल सेशन के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि आप कहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं दोबारा से लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका डाल दूंगा, जो आपका URL है। यहाँ पे देख लीजिएगा क्या है आपका वेबसाइट प्रैक्टिस के लिए, firestart.in/practice। इस पे जाइएगा, यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक इनपुट बॉक्स आ जाएगा। जो भी मैं आज से लेक्चर में बताने जा रहा हूँ, आप लोग को समझाने जा रहा हूँ, आप यहाँ पे इस वेबसाइट पे जाकर के प्रैक्टिकली उस चीज को कर सकते हैं। जिनके पास सिस्टम नहीं है, लैपटॉप नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप तब भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, है कि नहीं। काफी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये रहेगा, लिंक रहेगा, आप वहां पे क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही ओपन हो जाएगा आपका वेबसाइट, वहां पे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए, तो हम लोग देखने जा रहे हैं HTML के बारे में। HTML क्या है? फुल फॉर्म हम लोग देखे थे, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ध्यान से देखिए, कभी भी कोई भी टॉपिक जब हो तो टॉपिक को पहले समझिए कि टॉपिक है क्या। क्योंकि जब आप टॉपिक को समझ जाइएगा, ये क्यों बनाया गया है, क्योंकि नाम काफी सोच समझ के रखा जाता है। तो जो आपको टॉपिक जो बना हुआ है, जो टॉपिक का डेफिनेशन है, उसको पहले समझिए, आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, हाइपर टेक्स्ट। बेसिकली ये क्यों बनाया गया है? हाइपर टेक्स्ट मीन्स टू रिप्रेजेंट टेक्स्ट या डेटा या इंफॉर्मेशन। हाइपर टेक्स्ट मीन्स जो हमारे टेक्स्ट को, डेटा को या इंफॉर्मेशन को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ मार्कअप। मीन्स हर एक डेटा का क्या है? पहचान है। हर एक मार्कअप मीन्स क्या हुआ? मार्क करना मीन्स पहचान करना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं लैंग्वेज में? यहाँ पे टैग। हम लोग किसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसे टैग करना भी क्या होता है? पहचान देना होता है। मार्क करना, टैग करना। और एक भाषा मीन्स किसी भी डेटा को जब हम क्या करते हैं, एक पहचान देकर के रिप्रेजेंट करते हैं, उसी में हम लोगों को कौन मदद करता है? HTML मदद करता है। ध्यान से समझिएगा दोबारा से, HTML क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एक ऐसा भाषा जो हमारे डेटा को, हमारे इंफॉर्मेशन को क्या करता है? पहचान कर देता है, चिन्हित करता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? HTML। और इसी के मदद से हम आसानी से कोई भी वेबसाइट तैयार कर सकते हैं। ये काफी सिंपल है। CBSE के सिलेबस में ये 8th क्लास में ही रखा गया हुआ है। ध्यान समझिएगा, इसलिए काफी इजी है, तभी तो हमारे सिलेबस में ये रखा गया हुआ था 8th क्लास में। तो ये काफी सिंपल टॉपिक है। ध्यान से दोबारा देख लीजिए, ऐसा लैंग्वेज जो हमारे डेटा इंफॉर्मेशन को क्या कर रहा है? पहचान दे रहा है। मैं बार बार इस चीज को रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यही पहचान, यही टैग पूरे टॉपिक का नींव है, बेस है ना। तो ये आपका डेफिनेशन है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? टैग। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? टैग। ये टैग होता क्या है? तो चलिए टैग देखते हैं क्या है। टैग है क्या? इट इज ए प्रीडिफाइंड कीवर्ड। ध्यान से देखिएगा, प्रीडिफाइंड कीवर्ड। कल मैं लैंग्वेज के बारे में, DCA का, साथ ही साथ आपका DCA का भी टॉपिक चल रहा है, बेसिक ऑफ कंप्यूटर का भी टॉपिक चल रहा है। वहां पे आप लोगों को कल मैंने बताया था कीवर्ड के बारे में और सिंटैक्स के बारे में, कि जब भी एक लैंग्वेज होता है, एक भाषा होता है, तो हर एक भाषा का हमारा क्या होता है? उसका एक स्ट्रक्चर होता है, उसमें कुछ वर्ड्स होते हैं जो उसमें डिफाइंड होते हैं, वो वहीं पे यूज हो सकते हैं, नहीं तो नहीं यूज हो सकते। तो टैग क्या है? सो देखिए, इट इज ए प्रीडिफाइंड कीवर्ड which represents a data on browser। ये क्या है? एक प्रीडिफाइंड कीवर्ड है जो हमारे डेटा को ब्राउजर पे, क्योंकि HTML को हम कहां पे देखते हैं? वेबसाइट के रूप में। और वेबसाइट को कहां ओपन करते हैं? ब्राउजर में। तो ये आसानी से ब्राउजर पे रिप्रेजेंट करने में मदद करता है। तो टैग क्या हो गया? इट इज ए प्रीडिफाइंड कीवर्ड व्हिच रिप्रेजेंट्स ए डेटा ऑन ब्राउजर।
है ना, ब्राउजर पे डेटा को रिप्रेजेंट करने में मदद करता है। अब ये टैग कैसे हेल्प करने वाला है, सो देखिए, फिर इसके लिए मैं आप लोगों को क्या करने जा रहा हूं, दोबारा से एक प्रैक्टिकल एग्जांपल जो रियल लाइफ का एग्जांपल है उसको समझाने जा रहा हूं, है ना। इसको ध्यान से देख लीजिएगा, इसको रब करते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि थोड़ा सा साइज बढ़ाऊं लिखने का ताकि आपको अच्छे से दिखे। एक पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, जब भी ये वेबसाइट या कुछ भी बना है वो रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बना है। कंप्यूटर अगर आया है, मशीन से अगर डेवलप कर रहे हैं तो हमारे हेल्प के लिए कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम काम वही करते हैं बट एक स्मार्टनेस के साथ, एक नए तरीके के साथ, एक डेवलपमेंट के साथ, जिससे हमारा टाइम बचता है और काफी हेल्पफुल होता है। जैसे मान लिया जाए कि एक न्यूज़पेपर है, लोग डेली देखते हैं, पढ़ते हैं। एक न्यूज़पेपर है तो न्यूज़पेपर में क्या होता है, ऊपर में टाइटल, हेडलाइन, हेडलाइन 1, हेडलाइन 2, यहां पे पैराग्राफ, यहां पे इमेज। मीन्स एक सिंपल फॉर्मेट में तैयार किया हूं। अगर ये तो हो गया न्यूज़पेपर, साथ ही साथ अगर मान लिया जाए आपका क्या है, कोई बुक है, तो बुक में भी क्या होगा, टाइटल होगा, फिर हेडिंग होगा, फिर पैराग्राफ होगा, साथ ही साथ फोटो होगा। इस तरीके से तो देखिए, न्यूज़पेपर है, बुक है, कोई नोट्स है, कोई टॉपिक है, कुछ भी है, तो क्या हो रहा है, सभी में हर एक जो डेटा, ये भी लिखा ही हुआ है, टेक्स्ट ही है, ये भी टेक्स्ट है, बट क्या है, इसका रिप्रेजेंटेशन अलग है, इसका रिप्रेजेंटेशन अलग है, इसका रिप्रेजेंटेशन, पैराग्राफ का रिप्रेजेंटेशन अलग है। हर एक पॉइंट का अपना अपना एक रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, जिससे कि देख करके ही हम समझ जाते हैं कि ये हेडिंग है, पैराग्राफ है या क्या टॉपिक है। तो देखिए, हम इसको नाम दिए हुए कि हेडिंग है, इसको नाम दिए हुए कि पैराग्राफ है, तो वैसे ही ब्राउजर पे भी, वैसे ही वेबसाइट में भी सारा इंफॉर्मेशन ही होता है, सारा का सारा डेटा ही होता है, बट उस डेटा को टैग किया जाता है। क्या किया जाता है, टैग किया जाता है, जिससे उसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, जिससे उसका इंपॉर्टेंस चेंज हो जाता है, जिससे उसका रिप्रेजेंटेशन बदल जाता है। देखने वाले को देख करके ही पता लग जाता है कि वो उस समय क्या पढ़ रहा है, वो हेडिंग पढ़ रहा है, वो टेक्स्ट पढ़ रहा है, पैराग्राफ पढ़ रहा है, कोई पार्टिकुलर एलिमेंट पढ़ रहा है, उसका कुछ कलर किया जाता है, उसको हाईलाइट किया जाता है। तो ये सारा किसके मदद से किया जाता है, टैग की मदद से किया जाता है। तो मैं आप लोगों को HTML लैंग्वेज का वही सिंटैक्स बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से उसको टैग प्रोवाइड करते हैं। देखिए, काफी इजी है। जैसे मैंने जो आपको प्रैक्टिस में बताया है, आप उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे मान लिया जाए, जब आप वेबसाइट खोलिएगा faster.in/ यहीं पे मैं एक जगह लिख देता हूं ताकि आपको बार बार दिखते रहे। इसी लिंक पे अब जैसे यहाँ पे आप जाने के बाद देखिए, जैसे जैसे मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करूंगा, जैसे जैसे बताऊंगा, वही चीज आप प्रैक्टिकली करके देखिएगा। इस लिंक में जाने के बाद जैसे आप यहाँ पे लिखते हैं हेलो, उसका इंटर मार के उसी बॉक्स में हाउ आर यू, आप जैसे ही टाइप करना शुरू कीजिएगा, नीचे आपका आउटपुट आएगा। देखिए, इस तरीके से बना होगा, इनपुट, नीचे आपका आउटपुट होगा, ये बॉक्स होगा, इसमें आपका लिखने का है। तो जैसे ही आप लिखिएगा, बट यहां पे आपका आउटपुट इस तरीके से नहीं आएगा, ऐसा आएगा। आप ऊपर में लिखिएगा इस तरीके से प्रैक्टिस वाले में, और आपका आउटपुट देखिए, यहां पे हमने लाइन ब्रेक किया है, बट यहां लाइन ब्रेक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि HTML में इस तरीके से ब्रेक को अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, उसका पहचान, ब्रेक करने का पहचान अलग है। यहाँ हर काम का, कोडिंग में हर एक पॉइंट का एक अपना मीनिंग होता है, एक अपना सिंटैक्स होता है जिससे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, एक अपना टैग होता है HTML में जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, है ना, इस प्रॉब्लम को हमको सॉल्व करने के लिए, अब जैसे मान लिया जाए हम चाहते हैं क्या, एक बुक टाइप करना या फिर एक नोट्स बनाना, जैसे व्हाट इज कंप्यूटर करना। तो मान लिया जाए हम यहाँ पे टॉपिक दे दीजिए व्हाट इज कंप्यूटर, यहाँ पे इसका डेफिनेशन इस तरीके से। तो जब आप यहां पे लिखिएगा तो सिंपली आपको क्या आ जाएगा, व्हाट इज
कंप्यूटर, और यहीं पे साथ ही साथ डेफिनेशन लिखा हुआ आ जाएगा। देखिए हम लिख रहे हैं ब्रेक करके, बट यहाँ पे ऐसे ही आ रहा है। तो ये इस प्रॉब्लम को, पहले मैं आपको प्रॉब्लम समझा रहा हूँ कि प्रॉब्लम क्या होता है, फिर अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन ये होगा कि देखिए व्हाट इज कंप्यूटर हम लिख रहे हैं, तो इस व्हाट इज कंप्यूटर को क्या चाहते हैं, ये थोड़ा सा कैसा रहे, ये मेरा हेडिंग है, ये मेरा टॉपिक का हेडिंग है, तो हम चाहते हैं ये थोड़ा सा बोल्ड रहे, थोड़ा साइज बढ़ा रहे। मींस इसको यहां से यहां तक कुछ हमको क्या करना होगा, टैग प्रोवाइड करना होगा। तो देखिए एचटीएमएल में क्या होता है, एचटीएमएल में किस तरीके से हम टैग देते हैं, तो टैग देने का तरीका होता है जैसे ये, देखिएगा ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये टैग नेम, कोई भी टैग नेम हो सकता है। यहां मेरा डेटा, कि हम किस डेटा को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, यहां टैग नेम क्लोज। देखिए टैग नेम डेटा, टैग नेम क्लोज। अब इसी चीज को, इसे आपको प्रैक्टिस में नहीं करना है, ये सिंटैक्स है, ये बेसिक सिंटैक्स है। हम लोग प्रैक्टिस क्या करेंगे, सो देखिए टैग नेम की जगह पे ध्यान से देखिए, अब जहां पे आप सिंपल व्हाट इज कंप्यूटर लिख रहे थे, अब यहां क्या कीजिएगा, यहां पे हम टैग नेम देंगे। देखिए ध्यान से, दोनों में अंतर है। यहां पे ओपन हो रहा है, ये इसको बोलते हैं ओपनिंग टैग, इसको क्या बोलते हैं, ओपनिंग। इसको क्या बोलते हैं, क्लोजिंग टैग। देखिए क्लोजिंग टैग और ओपनिंग टैग में क्या अंतर है, यहां पे जो है क्लोज किया जा रहा है, इधर बंद किया जा रहा है, ये देखिए ये बंद हो रहा है, ये एंगल ब्रेसेस है, शिफ्ट के साथ आपका रहता है। अगर लैपटॉप यूज कर रहे हैं, नहीं तो यहाँ पे देख लीजिएगा, इस तरीके का आपको सिंबल मिल जाएगा फोन में, जो फोन में प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, दिक्कत उतना नहीं है, टेंशन नहीं लीजिएगा, धीरे धीरे ट्राई कीजिए, ऑटोमेटिक 1-2 लेक्चर के बाद आपको फ्लुएंसी हो जाएगा, समझ में आने लगेगा। थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होगा, अचानक से आपको प्रोग्रामिंग सीखना, जो न्यू एक्सपीरियंस है उनको थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। अगर इतना दिक्कत नहीं होता तो अभी सारे लोग डेवलपर होते, अगर इतना ही नहीं होता तो यहाँ पे क्या है, टैग नेम। अब देखिए इस व्हाट इज कंप्यूटर को हम क्या बनाना चाहते हैं, हेडिंग बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं, हेडिंग। तो हेडिंग बनाने का सिंपल टैग है, देखिए हेडिंग बनाने का सिंपल टैग है H और 1। टैग नेम की जगह पे हम क्या यहाँ पे टाइप कर दिए H1, ये किसका टैग है, हेडिंग का। और यहाँ जो टैग नेम लिखेंगे वही टैग नेम यहाँ पे आपको क्या करना है, बंद कर देना। मींस पहले आप सिंपल व्हाट इज कंप्यूटर लिख रहे थे, अब यहाँ पे क्या करना है, इस बॉक्स में पहले एंगल ब्रैकेट ओपन H1, यहाँ क्लोज व्हाट इज कंप्यूटर, फिर यहाँ पे इस तरीके से क्लोज। जैसे ही इतना कीजिएगा, देखिएगा आप जैसे ही ये H1 लगाए हैं, नीचे अब आपका आउटपुट ऐसे हो गया। इस तरीके से आपका H1 क्लोज होने के बाद ये बोल्ड हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा साइज में बड़ा दिखेगा, और यहाँ पे आपका नीचे डेफिनेशन आ जाएगा। क्लोज करते हैं, जैसे ही आप क्लोज कीजिएगा, ये नीचे डेफिनेशन आपका इस तरीके से आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग करने का भी कुछ एक कारण है। जैसे मान लिया जाए हम कहीं पे बोलते हैं कि ये चीज यहाँ से शुरू होता है, तो हर एक स्टार्टिंग पॉइंट का एक कहीं ना कहीं तो एंड पॉइंट होगा। जैसे हम बोलते हैं ये मेरा हेडिंग है ना, ये न्यूज़पेपर का हेडिंग है, तो हेडिंग शुरू हुआ, वो बंद कहाँ होगा, वो कहाँ हेडिंग खत्म होगा। तो उस हेडिंग को खत्म करने के लिए, या उस टैग को, उस डेटा के रिप्रेजेंटेशन को खत्म करने के लिए, हम जहां से शुरू करना है वहां पे ओपनिंग टैग लगाते हैं, और जहां पे उसको खत्म करना है वहीं पे हम लोग जो स्टार्ट टैग किए हैं उसी टैग को हम क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। ये जस्ट लाइक एक बॉक्स मॉडल है, ये जस्ट लाइक एक क्या है, बॉक्स मॉडल। आप सिंपल समझ सकते हैं कि मान लिया जाए एक घर है, एक बाउंड्री हो गया, तो बाउंड्री एक घर है, घर के अंदर फिर किसका बाउंड्री बना हुआ है, हर एक रूम्स के बाउंड्री बने हुए हैं, फिर हर एक रूम्स के अंदर जो भी सामान रखा हुआ, गोदरेज है, ट्रंक है, ये जो भी बॉक्सेज है कि नहीं, उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट, एक एंड पॉइंट है। मींस हर एक का एक दायरा है, हर एक चीज का एक दायरा होता है। जब हम कोई भी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वैसे ही हम जब डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हर डेटा का अपना एक क्या है, टाइप है, हर एक डेटा को रिप्रेजेंट करने का अपना एक तरीका है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, टैग नेम से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और टैग नेम, टैग का मैंने आपको पहले डेफिनेशन बताया, इट इज ए प्री डिफाइंड कीवर्ड। प्री डिफाइंड मतलब पहले से बताया गया हुआ। जैसे ये H1, आप यहाँ पे H1 यूज कर सकते हैं, है कि नहीं। अगर कुछ और तरीके से रिप्रेजेंट करना है तो कुछ अलग टैग यूज कर सकते हैं, बट अपने मन से आप यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे आप सिर्फ H लिख देते हैं, तो वैसा नहीं है। यहाँ पे हर एक टैग को पहले से डिफाइन किया गया, वही टैग आप यूज कर सकते हैं। जैसे अब मैं आपको टैग्स का कुछ टैग
के लिस्ट बताने जा रहा हूं कि क्या क्या टैग आप यूज कर सकते हैं, उससे क्या मीनिंग आपका होता है। तो टैग नेम की लिस्ट देखते हैं। अब टेंशन नहीं लीजिए, आपका जैसे ही आप ये पहला समझ जाते हैं, जो मेन सिंटेक्स था आपका ये वाला, टैग नेम ओपन, डेटा, टैग नेम क्लोज, इतना समझते ही आपका HTML लगभग 25 to 30% खत्म हो चुका है। अब आपको क्या करना है, टैग नेम का को याद रखना है कि किस टैग से क्या काम होता है। आपको जब भी उस डेटा को जैसे रिप्रेजेंट करना होगा, उस टैग उससे पहले, उस डेटा से पहले आपको टैग लगा दीजिएगा, आपका काम खत्म। तो यहाँ पे आपका जो जैसे ही आप ये याद रखते हैं, ये सिंटैक्स, यही हमारा क्या है, सिंटैक्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर बोलते हैं। अगर ग्रामर हम जब पढ़ते हैं इंग्लिश ग्रामर, तो वहां पे हम इसी स्ट्रक्चर बोलते हैं इसी चीज को, जैसे बोलते हैं ना सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट का एक स्ट्रक्चर है। वैसे ही HTML का हमारा ये सिंटैक्स है। HTML के स्टार्टिंग लिखने का तरीका यही है, यही सिंटैक्स हमारा। यही कोड धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते लंबा कोड हो जाएगा और हमारा वेबसाइट तैयार हो जाएगा। तो देखिए टैग नेम, सब यही टैग नेम आपको मैं बताने जा रहा हूं। जैसे आपका क्या है, सबसे पहले हेडिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो हेडिंग्स को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग टैग बनाए गए। हेडिंग आपका एक नहीं होता है, हेडिंग अलग अलग होते हैं। जैसे कुछ हेडिंग होते हैं जो सबसे ज्यादा हाईलाइट होते हैं, फिर उस हेडिंग का फिर एक सब हेडिंग होता है, फिर उस सब हेडिंग का फिर एक सब हेडिंग होता है। देखते हैं, जैसे मेन टॉपिक, फिर उस टॉपिक के अंदर टॉपिक, फिर उस टॉपिक के अंदर टॉपिक, तब फिर जाकर के उसके बारे में, उस टॉपिक का इंफॉर्मेशन। तो इसीलिए हम लोग काफी हेडिंग्स बनाते हैं। तो हेडिंग में जो है 6 टाइप्स के हेडिंग आपको दिए गए हैं। कितने टाइप्स के हेडिंग है, 6 टाइप्स ऑफ हेडिंग, और काफी आसान है। इसको हेडिंग फैमिली बोलते हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेडिंग फैमिली, जिसको रिप्रेजेंट किया गया है सिंपली H1, H2, H3, H4, H5, H6। जैसे प्रैक्टिस के लिए आप लोग इस वेबसाइट पे ऐसे लिख सकते हैं, H1 का प्रैक्टिस करना है तो ऐसे लिख लीजिएगा, H1 दिस इज हेडिंग 1, फिर H1 क्लोज, यहां पे H1 क्लोज, फिर यहां पे H2 दिस इज हेडिंग 2, H2 क्लोज। आपको डिफरेंस ऑटोमेटिक पता लगते जाएगा। आप इसी तरीके से H6 तक लिखिएगा। है कि नहीं? अब बहुतों के दिमाग में चला हम H7 बनाएंगे तो क्या होगा। अगर हम H6 तक, तो मैंने बताया कि कितने होते हैं, 6 टाइप्स ऑफ हेडिंग। बट कोई सोच रहा होगा कि अगर H7 लगाते हैं तो क्या होगा। तो सिंपली समझिए, अगर आप किसी भी चीज को, किसी भी वर्ड को अगर इसके अंदर रख देते हैं तो वो क्या बन जाता है, टैग बन जाता है। वो क्या बन जाता है, टैग बन जाता है। बट H7 कोई डिफाइंड टैग नहीं है, तो मेरे डेटा में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ध्यान दीजिएगा, डेटा जैसा आपका सिंपली रिप्रेजेंट होता है, बिना टैग के रिप्रेजेंट होता है, वैसा ही वो रिप्रेजेंट हो जाएगा। इस टैग से उसके इंफॉर्मेशन में, उसके रिप्रेजेंटेशन में, उसके विजुअलाइजेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। समझ रहे हैं? तो H7 लगाने से आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिंपल है। उसके बाद आपका ये तो हो गया हेडिंग। हेडिंग टॉपिक। उसके बाद आपका यहीं पे क्या है, दूसरा देख लेते हैं, P है। P किसके लिए है, पैराग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए। देखिए मैं सिंपल P लिख रहा हूं, टैग लिख रहा हूं। आप जब भी यूज कीजिएगा तो कैसे यूज कीजिएगा, इसके अंदर, क्योंकि टैग को टैग बनाने वाला कौन है, यही आपका ओपनिंग एंगल ब्रैकेट और क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट। ये जो एंगल ब्रैकेट है, एंगल ब्रैकेट ग्रेटर देन और स्मॉलर देन, तो वही जो है इसे क्या करता है, टैग में रिप्रेजेंट करता है। आप इसे ऐसे रिप्रेजेंट कीजिएगा। फिर है आपका बी टैग। बी मींस बोल्ड। ये हमारे डेटा को क्या कर देता है, टेक्स्ट को क्या कर देता है, बोल्ड कर देता है। जैसे मान लीजिए हम कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं और उस पैराग्राफ के बीच में कोई पार्टिकुलर वर्ड को हमको क्या करना है, थोड़ा सा बोल्ड करना है। वो हेडिंग का पार्ट नहीं है, जस्ट हमको थोड़ा सा बोल्ड करना है। तो वहां पे क्या लगाएंगे, बी टैग, बोल्ड टैग। और उसको जहां तक करना है, जितना तक हमको करना है, उसके बाद हमको बंद भी करना है। नहीं बंद कीजिएगा तो उसका दायरा सीमित नहीं होगा, आगे जितने भी हैं सभी पे वही प्रॉपर्टी लगता चला जाएगा।
ये ध्यान रखिएगा, बंद भी करना जरूरी है। फिर आई टैग, आई क्या करेगा, इटैलिक। फिर यू टैग, अंडरलाइन, है ना। अभी फिलहाल आप इतने ही टैग्स का प्रैक्टिस कीजिएगा। जो भी प्रॉब्लम आएगा आप लोग कमेंट कर सकते हैं, या फिर जिनके पास भी व्हाट्सएप नंबर है व्हाट्सएप में, ग्रुप में, जहां भी है, जैसे भी है, आप अपना प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।